डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओपीएससी का नया कैलेंडर आया है और आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एग्जाम जो था वो प्रीपोन्ड हुआ है। प्री जो दिसंबर में होने वाला था वो अब नवंबर में होगा और मेंस की जो पहले मई और जून की डेट दी गई थी वो अब फेब में होने वाला है। तो थोड़ा सा तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बट प्री की अगर हम बात करें तो प्री के मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। तो ऐसे में दिसंबर के बजाय नवंबर में भी हो रहा है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब ये जो 1 मंथ के लगभग आपके पास बचा है, अभी अक्टूबर चल रहा है और नवंबर में एग्जाम है, तो मिड के आसपास की अगर हम डेट माने तो 1 मंथ के आसपास का टाइम है आपके पास। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें? यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। एक ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे थे प्लानिंग के साथ। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज अर्ली स्टार्ट कर दीजिए। टेक्निकल पे आपके अब तक ठीक ठाक कमांड हो गया होगा। आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप प्री के साथ साथ में थोड़ा बहुत टाइम मेंस में जो नॉन टेक पोर्शन है उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर लाके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है ज्यादा। अब यहाँ पर एक चीज सारे स्टूडेंट्स को परेशान कर रही होगी, वो पिछला है जो पेपर ओपीएससी ने कंडक्ट करवाया पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला, जिसमें कि बहुत ही उटपटांग पेपर था। और अगर वैसा कुछ पेपर बना दिया जाए तो फिर तो किसी ने मेहनत करी है ना ही करी है, कोई डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आपके हार्डवर्क का। बट अब वो रिस्क तो है, हम उसके बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कम करने के लिए ये भी नहीं कर सकते कि हम बाकी सारी चीजें छोड़ के सैन फाउंडर के पीछे बढ़ जाए, क्योंकि एक तो क्वेश्चंस ढंग के नहीं है उस वेबसाइट पे, दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा है कि आप कर ही नहीं पाओगे सारे सब्जेक्ट्स। हाँ, एक चीज हो सकती थी कि जब ये पेपर कंडक्ट हुआ पॉलिटेक्निक लेक्चर वाला ओपीएससी ने करवाया, और उसमें देखा होगा आपने 90 से 95% क्वेश्चन सैन फाउंडर की वेबसाइट से थे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स थोड़ा यूनाइटेड होकर अगर ऑब्जेक्शन करते हैं इस चीज को, थोड़ा उठाते मुद्दे को ट्विटर पे कहीं पे सोशल मीडिया में, तो थोड़ा सा इस बार ओपीएससी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करता और ढंग से पेपर बनाता, जो कि नहीं हो पाया। और किसी भी एग्जाम में आजकल सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार है। कुछ भी इश्यू आ रहा है आपको यूनाइटेड रहिए और उस मुद्दे को उठाओ ताकि आगे से वैसी गलतियां ना हो। अभी मुझे लग रहा है कि शायद वैसा नहीं होगा, और होगा तो भी उसके लिए आप फिर बाकी सारी चीजें छोड़ के सैन फाउंड्री नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव रही है। होपफुली जैसा पिछला पंचायती राज में पेपर आया था टेक्निकल बिल्कुल कंसेप्चुअल, वैसा पेपर आएगा। प्रीवियस पेपर का आपने अगर सोर्सेज वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि प्री के मैक्सिमम क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता से थे, और मेंस का मिक्सअप था, गुप्ता एंड गुप्ता से भी थे और आरगोर से भी क्वेश्चंस थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस से इन्हीं बुक्स से थे। तो कंसिस्टेंटली जो पहले से कर रहे हैं वो तो आपका कंटिन्यू रखिए, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 100% सिलेबस किसी स्टूडेंट का कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा लगता है कि टाइम थोड़ा और मिल जाए, बट आप जितना कर रहे हो एनफ है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कि अभी तक ढंग से प्रिपेयर किया नहीं है, या तो वो किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर किसी और कारण से वो इस एग्जाम को टाइम नहीं दे पा रहे थे और इसके लिए उन्होंने प्लानिंग के साथ अच्छे से नहीं कवर किया है, तो अभी प्री ही है जो जस्ट एक क्वालिफाइंग स्टेज है। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए एमसीक्यू की, और उसको कंप्लीट कर लीजिए 1 मंथ में 2-3 बार, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप थ्योरी पढ़ते रह जाओगे। उसमें क्या नुकसान है? एक तो आपको रिकॉल नहीं होगा एग्जाम में। काफी लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एग्जाम में जाके लगता है कि पढ़ा हुआ तो सब कुछ है, देखा देखा तो लग रहे हैं क्वेश्चंस, बट याद नहीं आ पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अभी से एमसीक्यूज सोल्व करना स्टार्ट कर दो। दूसरा, जो भी ये ऑफलाइन एग्जाम्स हैं इनमें एक वेल डिफाइंड टॉपिक्स है जिनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। तो अगर आप अभी भी थ्योरी को टाइम दे रहे हो तो आप उन टॉपिक्स पे भी टाइम वेस्ट करोगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम्स में अभी भी कोई नया पेपर नहीं बना रहा है, या बिल्कुल डिफरेंट कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाए जैसे एसएससी जेईई में आपको मिलते होंगे नए क्वेश्चंस, यहाँ पे वैसा नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को फोकस करें। दूसरा, दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो भी ओपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, पहले जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यूज जरूर कर लीजिए। किसी भी एग्जाम में आप अपेयर हो रहे हो उसकी पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चंस हैं वो वहां से आ सकते हैं एग्जैक्टली सेम या थोड़ा बहुत मॉडिफाइड फॉर्म में वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर आपको अब करनी है कि जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, चाहे आपने खुद ने बनाए हैं या फिर रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है तो खुद ने नहीं बनाए हैं, तो आप कोई फॉर्मूला बुक ले लीजिए, उसको आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए रिवाइज करना और डेली उसको रिवीजन दीजिए ताकि जो चीजें अभी तक नहीं याद है वो आपको रिटेन हो पाए। काफी सारे स्टूडेंट्स की टेंडेंसी रहती है कि लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं इस चीज को कि हाँ बाद में कर लेंगे, बट होता क्या है कि एक बार में चीजें याद नहीं रह पाती हैं। आप याद करोगे फिर भूलोगे, फिर टेस्ट दोगे लगेगा कि नहीं रिकॉल हो पा रही हैं, फिर याद करोगे, ये साइकिल 3 से 4 बार चलेगा तब जाके रिटेन हो पाती है चीजें। और ये सबके साथ होता है, ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जो एक बार में पढ़ के और सारा रिटेन कर ले। तो ये आपको अभी से जरूर करना है। और थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन अभी लग रही होगी, बट थोड़ा पीस ऑफ माइंड रखिए और शांति से सोचो। जब से एडवर्टाइजमेंट आया है, अगर तब से जो स्टूडेंट कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने अभी तक काफी अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया होगा। और किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम मिलना भी एक डिमोटिवेशन का फैक्टर रहता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली बहुत लंबे टाइम तक प्रिपेयर नहीं कर पाते हम। तो ऐसे में अगर अर्ली आई है डेट तो ये पॉजिटिव भी है आपके लिए। दूसरा आरआरबी जेई का है दिसंबर में, तो किसी ने उसमें अपियर होना हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कमांड ठीक नहीं है, तो इससे आप जल्दी फ्री हो जाओगे तो आप उसके लिए भी फिर प्लान कर सकते हो अपना, जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं ऑब्वियसली फ्री। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्यादा नहीं भी किया, वो भी एटलीस्ट एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले जरूर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपने कितना ही अच्छे से प्रिपेयर किया और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके बिना आजकल के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ही डिफिकल्ट है सिलेक्शन पाना। आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि वो चीजें आपके लिए मैं कवर करूं। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।